जो तुम देख रहे हो जो मिठाई के ऊपर जो लगा हुआ है इसे तो हम कॉमन भाषा में चांदी कहते हैं। और ये जो तुम काजू कतली के ऊपर तुम देख रहे हो जो कि हमारे इंडियन फेमस जो स्वीट्स है, इसके ऊपर जो सिल्वर फॉयल लगा हुआ है ना, इसका ऑफिशियली नाम क्या होगा? इसका ऑफिशियली नाम बोले तो देखो, इसे VARK कहते हैं, VARK भी कहते हैं और BARAK भी कहते हैं इसे। और ये तुम देख सकते हो, वीडियो पुस्तक में पढ़ भी सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 10, बॉज अल्ड्रिन ने 1966 पर फर्स्ट फेस सेल्फी लिए थे। ये जो तुम देख रहे हो ये, और इसे ना वर्ल्ड का फर्स्ट फेस सेल्फी माना जाता है। और जो तुम नीचे देख रहे हो साइड में, जो उसके नीचे साइड में, ये हमारा धरती है जहाँ हम सब लोग रहते हैं। ये तुम देख रहे हो ये जो फुनसुक वांगडू जो आमिर खान का जो कैरेक्टर था ना, जो 3 इडियट्स के मूवी पर, वो फ्यूचर में जाके एक साइंटिस्ट बनी। और इन्हें जो तुम देख रहे हो इनका नाम है सोनम वांगचुक। और इन्हें ना 3 इडियट्स का जो आमिर खान का जो फुनसुक वांगडू जो था ना, वो इससे मानते हैं इससे। और इससे कहते थे, मुझे वो फुनसुक वांगडू ऐसा मानते थे बोलकर। और ये में देखा जाए तो इनके बारे में एक फैक्ट्स है, इन्होंने रियल लाइफ में इन्वेंट करते हैं। इन्होंने क्या क्या थे, गलवान घाटी में सोलर मिलिट्री हीटर टेंट बनाए थे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो -डिग्री टेम्परेचर को वो नॉर्मल रखती है, जैसे कि कुछ लोग रह सकते हैं इससे। इन्होंने पोर्टेबल टेंट ऐसे बनाए थे और इंडियन आर्मी को दिए थे। और इसे कहते हैं रियल लाइफ का फुनसुक वांगडू। नंबर 8, ये जो तुम बाईसाइकिलिंग पाथ देख रहे हो, ये पोलैंड का है। और ये किसे इसे लाइटिंग कर रहा है, यहाँ पर ना रोड के अंदर इससे फॉस्फोर डाला हुआ है, इसकी वजह से इसे लाइटिंग कर रहा है। और ये ना दिन भर जो सूरज की रोशनी से लाइटिंग को इसे ऑब्जर्व कर लेता है 10 आवर तक, और इसे रात भर पूरे जलते रहता है इससे। और ये पूरी दुनिया पर सिर्फ पोलैंड पर ही मौजूद है देखा जाए तो। नंबर 7, ये जो बिल गेट्स है, इसके हमारे घर की बात करें तो इसके घर तो करोड़ का है, इसे सब लोग जानते होंगे। इसके जो घर है ना, ये प्रेशर सेंसिटिव से बना हुआ है। मतलब बिल गेट्स उनके रूम में होते हुए ना सारे नज़ारे देख सकते हैं, उनके आसपास के, जो घर के आसपास के, कौन कहाँ खड़ा है, कौन क्या कर रहा है, ऐसे देख सकते हैं। और यही इससे कैसे होता है, यहाँ पर जो प्रेशर सेंसिटिव की वजह से, जो कि सारे जगह पर इलेक्ट्रॉनिक ऐसे इसलिए वजह से ना, अगर किसी इंसान के यहाँ पर लेकर हम खड़े कर ले तो वो सारे पता चल सकती है कि इनका नाम क्या है, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं, इससे सब पता चलती है प्रोसेस सेंसिटिव की वजह से अगर बात करें तो। नंबर 6, ये जो मियाज़ाकी मैंगो है ना, ये दुनिया की इससे मोस्ट एक्सपेंसिव मैंगो आपको तो पता ही होगा, जो कि पर किलो 2.7 लाख से बेचा जाता है। लेकिन ये जो मियाज़ाकी, इसे क्यों कहा जाता है? इसे देखा जाए तो जापान में एक शहर है जिसका नाम है मियाज़ाकी सिटी, वहाँ पर ये मैंगो ज़्यादातर किया जाता है। इसके लिए ना, इस वजह से इसको मियाज़ाकी मैंगो कहा जाता है। और इस मैंगो में ज़्यादातर देखा जाए तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपरली पाया जाता है। और ये ना आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है ये मैंगो। और इसे कहा जाता है एक्स ऑफ द सन, ऐसे भी बोला जाता है इस मैंगो को, मियाज़ाकी मैंगो को। 5, क्वाड्रेटस लैम्बरम नाम की एक हड्डियाँ होता है जो हमारे रीढ़ के पीछे, ये जो हड्डियाँ, हम अगर कहीं पर एक जगह पर बहुत ज़्यादातर बैठे रहने से बहुत पेन होता है, वो इस वजह से, इस हड्डी की वजह से वो बहुत पेन होता है देखा जाए तो। जैसे कि लोग कहते हैं ना, मुझे बैक पेन हो रहा है, इससे, इस हड्डी की वजह से होता है। नंबर 4, ये जो सुपरमैन होता है ना, जो मूवी का, हॉलीवुड मूवी का, अगर देखा जाए तो एक लड़का, ये हॉलीवुड मूवी का जो सुपरमैन से इंस्पायर होके उन्होंने सर्जरी कराई और ऐसे दिखा, सुपरमैन की तरह दिखा। और इन्होंने 23 बार जाके सर्जरी कराने के बाद ही वो ऐसा दिखा। और ये जो लड़का है ना, वो पहले ऐसा दिखता था और उसके बाद सर्जरी कराने के बाद, 23 बार सर्जरी कराने के बाद ही वो ऐसा दिखा। और जो लड़का है ना, ये फिलीपींस में रहता है। मतलब वैसे ही देखा जाए तो जो मूवी होता है ना, ये हमारे लाइफ में कितना इफेक्टेड होता है, यहाँ से पता चलती है ऐसे लोगों को देख। नंबर 3, ये जो तुम देख रहे हो, एक पेशवा बाजीराव, इसके बारे में तुम कभी ना कभी सुने होंगे। इनके पूरे लाइफ में ना इन्होंने 40 से भी ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी और इन्होंने ना लास्ट तक अनडिफिटेड थे और इन्हें लास्ट तक भी कोई हरा नहीं पाया था। और ये ना देखा जाए तो इसकी लाइफ की, इन्होंने रियल हीरो थे, उनकी लाइफ के उन्होंने रियल हीरो। 2, ये जो सहारा डिजर्ट जितने एरिया से है ना, जितने बड़े एरिया से, अगर आप वहाँ के हम 1.2% पे हम अगर सोलर पैनल से अगर भर दे, मतलब बना दे, और उस पैनल से ना हमें जितना बिजली मिलेगी ना, वो पूरा देश को ही चला सकती है, मतलब पूरे के पूरे देश भी चला सकते हैं उस बिजली में। लेकिन ऐसे करते ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करते कि देखो, इतना करने के लिए ना बहुत खर्चा आता है, मगर मानो किसी कंपनी ने कर दिया, इसका उतना खर्चा आएगा कि वो कंगाल हो जाएगी। अगर इससे करने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे प्राइवेट कंपनी हो गए, तभी ये जाके इसे संभव हो सकती है।
देखा जाए तो मैं भी फ्यूचर में हो सकती है, कोई आके कर भी सकती है, और इससे करने से बहुत फ़ायदा होगी। नंबर 1, ये जो गोरिल्ला होते हैं ना, हम अगर बात करें उनका स्केलेटन स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। आपने तो कभी स्कूल की लैब पर जो हमारे ह्यूमन स्केलेटन दिखे ही होंगे, लेकिन हम अगर गोरिल्ला और ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो देखो ऐसा दिखता है। ये तुम देख सकते हो और साइड बाई साइड भी देख सकते हो। ये जो स्केलेटन है ना ह्यूमन की और गोरिल्ला की, ये बराबरता मतलब लगता है, बराबर सा देखा जाए तो बहुत। ये देखो हाँ, छाती कैसे चौड़ा है, उसकी मुंडी थोड़ा अलग है शायद, नहीं तो काफ़ी मैच खा जाती है देखा जाए तो। ये जो एरियल होता है ना, इसके बारे में बहुत ही मस्त फैक्ट्स है। इन्होंने क्या किया कि एक बार इन्होंने एडवर्टीजमेंट के लिए जो रोड के साइड पर इन्होंने एक बिलबोर्ड लगाई, एक ऐसा बिलबोर्ड जो कि दूर से जो आते थे ना कार पर, वो उन्हें दिखता था कि वो कपड़े पे वो स्क्रैच थे, वो जो दाग थे, वो जैसे जैसे पास आ रहे थे ना, वो वैसे वैसे वो दाग क्लीन होते जाता था। मतलब वो नहीं दिखता था, पास आने से वो क्लीन दिखता था। और ये जो बिलबोर्ड होता है ना, वो ऐसे ऑप्टिकल इल्यूजन से लेके बनाया गया था। इस वजह से ना वो जैसे दूर से होते हैं उससे दाग दिखता है और पास आने से वो दाग नहीं दिखता है, इस ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से। तो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना।